हिंदू को गीता में भगवान न मिला, मुसलमान को कुरान में ईमान न मिला, उस बंदे को आसमां में खुदा क्या मिलेगा जिस बंदे को इंसान में इंसान न मिला। एक लड़का था, मध्यम वर्गीय परिवार का, थोड़े पैसे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहा था। स्टेशन आता है, भूख के कारण वो लड़का ट्रेन से उतरता है प्लेटफॉर्म पर। वहाँ पर खाने की चीज़ें बहुत थी पर पैसे कम थे, इसलिए सिर्फ एक क्रीम बिस्किट का पैकेट खरीदता है और उस पैकेट को खरीद के इधर उधर निगाहें दौड़ाता है कि कहीं कोई जगह मिल जाए, जब तक ट्रेन रुकी हुई है 5 मिनट वो बिस्किट से पेट भर ले अपना। उसकी निगाह जाती है एक बेंच पर जहाँ पर एक अंकल मेरे जैसे बैठे रहते हैं। वो लड़का उनके पास जाता है और चुपचाप बैठकर अपने बिस्किट खाने का आरंभ करता है। बिस्किट खाते खाते अपने विचारों में इधर उधर कहीं देखते देखते उसे पता नहीं चलता कि उसके बिस्किट जिस गति से वो खा रहा है उससे तेज गति से उसके बिस्किट खत्म होते चले जा रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक हाथ उसको दिखता है आता हुआ, बिस्किट फिर लेकर वो हाथ उधर चला जाता है। वो कोई और नहीं, पड़ोस में बैठे हुए मेरे जैसे अंकल थे। वो देखता है उनकी तरफ, दिखने में तो शरीफ दिखते हैं वो मेरे जैसे। फिर उसके बाद दूसरा बार, तीसरी बार, अब वो लड़का जो है वो अचंभित हो जाता है कि ये बगैर किसी रिक्वेस्ट के, बगैर किसी निवेदन के, इतना कोई शिष्टाचार न दिखाते हुए ऐसा बिस्किट लेने का एक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। पर वो उम्र देखकर, थोड़ा सा उनका रहन सहन देखकर कुछ बोलता नहीं है। जैसे ही आखिरी बिस्किट आता है वो हाथ तुरंत आता है, फिर से बिस्किट उठाता है, पर वो बिस्किट के 2 टुकड़े करके वो अंकल 1 टुकड़ा उस लड़के को दे देते हैं। लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है, जैसा आपको इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अंकल। फिर भी जैसे तैसे बस ट्रेन की सीटी बढ़ जाती है और ये लड़का अपना बैग वैग उठाकर वापस ट्रेन में चढ़ जाता है। वो सोचते रहता है कि ऐसा इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्यों करा। और ऐसा भी कोई हो सकता है व्यक्ति जो बगैर किसी निवेदन के, रिक्वेस्ट के इतना बिस्किट लेने का दुस्साहस करे। और क्या मैं इतना शरीफ हूं जो मैं शराफत देखकर उनको कुछ बोल नहीं पाया तो उन्होंने नाजायज फायदा उठाया, वगैरह वगैरह मल्टीपल विचार आते हैं उसके। अब जैसे ही वो इन विचारों से बाहर निकलने के लिए अपने बैग में हाथ डालता है, किताब निकालूं ताकि पढ़ूं, सीए का स्टूडेंट आप मान लें, सीएस का स्टूडेंट आप मान लें, पढ़ने के लिए किताब में हाथ डालता है, वैसे ही उसको अपना बिस्किट का, क्रीम बिस्किट का पैकेट दिखता है। उसको बड़ी शर्म आती है। उसे लगता है अरे मैं क्या सोच रहा था उस अंकल के बारे में और ये क्या हो गया। मतलब वो जो बिस्किट का पैकेट जो उसके हाथ में था वो अंकल का था और इन भाई साहब का बिस्किट का पैकेट तो बैग में था। अच्छा, वो फिर क्या करता है, वो ट्रेन से बाहर झांकने की कोशिश करता है, देखता है कहीं अंकल प्लेटफॉर्म पर मिल जाए और उनसे कुछ बोल पाए, पर तब तक ट्रेन जा चुकी होती है, अंकल जा चुके होते हैं। ऐसा जिंदगी में दोस्तों आपके और मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ये कहानी आपकी और मेरी कहानी है। देवदत्त पटनायक बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गिवर्स, एक होते हैं टेकर्स। गिवर्स जो होते हैं वो हमेशा देने की प्रवृत्ति में रहते हैं, उनको हमेशा देने में मजा आता है, वो खुशी खुशी लोगों को सब कुछ देते हैं, वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। एक होते हैं टेकर्स, उनकी प्रवृत्ति हमेशा ऐसी होती है कि वो हमेशा पाने की कोशिश करते हैं, वो आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। और इसी को मेटाफोरिकली देवदत्त पटनायक, जो कि एक मैनेजमेंट फिलोसोफर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और माइथोलॉजी और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, बेहतरीन किताबें उन्होंने लिखी है। वो समझाते हैं कि 2 तरह के जो लोग हैं, एक का नाम है काऊ, एक का नाम है डॉग। सुनिएगा, हाँ, एक का नाम है काऊ, एक का नाम है डॉग। काऊ जो है वो गिवर है, गाय जो है वो गिवर है, वो हंसी खुशी अपना दूध बछड़े के लिए निकालती है, परंतु आदमी भी पी जाए तो उसे रंजो गम नहीं होता है, वो देने में सुकून महसूस करती है। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं डॉग्स। उनकी हमेशा इच्छा होती है, लालसा होती है कि मैं कुछ पालूं, उनकी टेरिटरीज होती है, उनके इलाके होते हैं, अधिपत्य होता है, और जब उनके टेरिटरी में कोई एंटर करता है तो वो गुर्राते हैं, गुस्से से आक्रोश दिखाते हैं। ऐसे बहुत बहुत कम लोग हैं जो गिवर्स हैं, देने में विश्वास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेकर्स हैं, जो सिर्फ लेने में विश्वास करते हैं। वन नोन एज काउ, द अदर्स आर नोन एज डॉग्स। अब ये लॉकडाउन का जो परिवेश है,
ये जो परिस्थिति है, इसमें जब हम सब घर के अंदर बंद है तो कौन है, जरा मुझे बताओ, काऊ और कौन है डॉग? जो नर्सेज, जो डॉक्टर्स, जो पुलिसमैन, जो प्रशासनिक लोग, जो स्वीपर्स, जो ये सब काम करें, दे आर ऑल गिवर्स, दे आर ऑल काउज। वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सड़कों पर आकर कोरोना से न डरते हुए भी अपने काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लोग उन्हें परेशान करते हैं और पत्थर भी मारते हैं जब वो जाते हैं सैंपल लेने के लिए, तो उस समय उन्हें परेशान भी किया जाता है, बट दे आर वेरी हैप्पी टू रेंडर देयर सर्विसेज। दे आर इन ट्रू मीन्स नोन एज काउ। वो काउ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हमको बंद कर दिया है कमरे में और हमें अधिकारों से वंचित कर दिया है और उनको हमेशा गुस्सा आता है। दे आर ऑल डॉग्स। दुनिया में दोस्तों, वी नीड मोर ऑफ काउज, लेस ऑफ डॉग्स। वी नीड मोर ऑफ काउज एंड लेस ऑफ डॉग्स। तो घर में जब हम इस समय बंद हैं, सब कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आता है, वही लोगों के बीच में उठना है, वही लोगों को बार बार देखना है। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं डिप्रेशन स्वाभाविक तौर पे आता ही है। ऐसे स्टैटिस्टिकल रिसर्च बोलती है बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन में आ चुके हैं। इससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, लेट्स कन्वर्ट फ्रॉम डॉग्स टू काउज। हम परिवर्तित हो जाएं, काउस कैटेगरी में आ जाए। सर कैसे कर सकते हैं? भाई, मम्मी अगर खाना बना रही है तो जो गर्ल्स हैं वो जाकर मम्मी को सपोर्ट करती हैं, करती भी होंगी। अगर मम्मी झाड़ू पोछा कर रही हैं तो वो जाकर कहीं ना कहीं मम्मी को मदद करती ही होंगी। वो उस समय जा रही हैं काऊ कैटेगरी की तरफ में। मेटाफर है ये काऊ, और काऊ की तरफ वो जा रही हैं। बॉयज की जब बात आती है तो वो मैक्सिमम टाइम पबजी में लगे होंगे। लड़की जो है वो सब्जी काट रही होगी, लड़का जो होगा वो पबजी काट रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा, हर घर में हो रहा होगा। और कहीं ना कहीं संवाद बंद हो चुके होंगे। पिता और पुत्र आमने सामने आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि क्यों नहीं आते? पिता पुत्र आमने सामने क्यों नहीं आते? अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये बहुत अच्छा मौका है यार, बॉयज, ऑल माय डियर बॉयज, ये बहुत अच्छा मौका, एक बार पापा के साथ बैठे। सर हम बैठ तो जाएं पापा के साथ में, पर बात क्या करें? बात ही नहीं हमारे पास में। दोस्तों, ये बात की बात नहीं है, ये अहंकार की बात है। इट इज मेल ईगो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप बैठे भी रहे। पानी का ग्लास भी उठा के दे दिया तो चलेगा। बाहर जाके कुछ लाना है तो पापा आप रहने दीजिए, मैं चले जाऊंगा, मेरा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, आप जाओगे उसकी जगह मैं जाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मी सर्वाइविंग इज मोर। इतना स्टेटमेंट बहुत होगा। कहीं कोई इमरजेंसी में कुछ काम है, पापा आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। यहां हम कन्वर्ट होंगे काऊ में। यहां आएगा बीच में जो सेतु है, जो अभी तक टूट चुका था पिता और पुत्र के बीच में, वो सेतु बनना शुरू हो जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों मिस मत करना। मैंने भी बड़ी हिम्मत करके अपने पिता को बोला आई लव यू, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मैंने ये कैसे बोल दिया। बट उसके बाद में जो सुकून, जो आनंद गले लगाकर उन्हें हक करने कर ये बोलने का है, दैट इज मैचलेस। ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। ये मिलेनियम इवेंट है। ये सदियों के में ऐसा लॉकडाउन हुआ है जब पूरा परिवार एक साथ है। वी कैन रिपेयर द रिलेशनशिप्स। हम रिलेशनशिप्स को रिपेयर कर सकते हैं, और वो सिर्फ संवाद से होगा। जहां संवाद होगा वहां विवाद नहीं होगा। मैं फिर दोहराता हूं, जहां संवाद होगा वहां विवाद नहीं होगा। मां के साथ संवाद बहुत अच्छा है, क्यों? अहंकार नहीं है। मदर इज अ गिवर। वो काऊ है, वो देती चली जाएगी, मांगेगी कुछ नहीं। और इसलिए हम अगर टेकर हैं और मदर है गिवर, तो हमारा सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। पिता के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पिता भी टेकर है, अपन भी टेकर हैं। पिता बोलेंगे दाल अभी तक क्यों नहीं आई, पिता बोलेंगे कि सुबह टाइम से क्यों नहीं उठे। तो यहां दो टेकर जब आपस में टकराएंगे तो यहां कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी, पर एक को, उस डॉग और काऊ में से एक को अपना रोल प्ले चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कर सकते हैं मेरे लड़के, पिता नहीं बदल सकते। लंबा समय हो गया है, रेजिस्टेंस आ गया है, रिजिडिटी आ गई है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, और उसमें बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर हमने इस समय ये परिवर्तन लेकर आ गए, हम आ गए उस समय काऊ के रोल में, और ऐसी सिचुएशन में फिर एक सामंजस्य आपस में स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कोशिश करें बात करने का, कोशिश करें एक्सप्रेस करने का। बैठे पिता के साथ में, कोई बात न भी हो पहली मुलाकात में तो कोई बात नहीं, 15 मिनट 20 मिनट साथ में बैठ गए वो भी चल जाएगा, पर बैठें जरूर यार। अलग अलग कमरों में ना रहें, मोबाइल या व्हाट्सएप पर बात ना करें, आमने सामने बात करें। ये संयोगवश ऐसी परिस्थिति बनी है, फिर ये परिस्थिति नहीं बनेगी।
और मुझे बताइए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन? यस यू नो द आंसर। क्या जरूरी है, ह्यूमन बीइंग जरूरी है कि बीइंग ह्यूमन जरूरी है? यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, बीइंग ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड हाउ डू वी बिकम human being to being human? How do we become dog to cow? We become by not taking but by giving. और कितनी बढ़िया एक बात मैंने कहीं सुनी थी, द कैरेक्टर ऑफ अ मैन इज नोन बाय द वे he does for all those people who cannot do anything for him. फिर से सुनिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का चरित्र इस बात से पता चलता है कि वो उन लोगों के लिए क्या करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हम घर में कह दें माता पिता के साथ, उन्होंने तो हमारे लिए इतना करा है, क्या इस समय थोड़ा सा एक जेस्चर, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्ट, बर्तन धो रही है माता जी तो साथ में चले गए, मम्मी मैं भी धो सकता हूं, बहुत अच्छा नहीं पर कोशिश तो करने दो, झाड़ू लग रहा है तो मैं कर लेता हूं, कोशिश तो करता हूं, बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा तो भी चलेगा, वो कोशिश ही काफी होगी। बाहर जा रहे हैं घर के बुजुर्ग तो हम बोल दें नहीं नहीं मैं चले जाऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जो चेंजेस आएंगे, दे विल क्रिएट अ डिफरेंस फॉर द लाइफ टाइम। रिलेशनशिप मजबूत होंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी अब बड़ा हो चुका है, अब बड़ी हो चुकी है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। थैंक यू सो मच. Take care of yourself and the people around you. God bless you all. Bye-bye.